नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया शर्मा। आज हमारे साथ हैं जिला सहकारी फेडरेशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष व भाजपा नेता अजय पांडे जी। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं जिला सहकारी फेडरेशन पे। सर, सबसे पहले तो आपको अध्यक्ष बनने की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। सर, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि जिला अध्यक्ष बनने के बाद आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, बतौर जिला सहकारी फेडरेशन प्रयागराज अभी हम लोग काम देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग जो हमारे फेडरेशन से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, जो हमारे किसानों से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। और चूँकि भी आज मेरा पहला दिन है ऑफिस का, 13 तारीख के बाद, कल का मेरा ब्रेक था, तो भी हम अपने कर्मचारियों से और अधिकारियों से बात करके हम लोग इसमें क्या क्या उनके किसानों के लिए मुख्य रूप से कर सकते हैं, इस पर हम लोग काम करेंगे। और निश्चित ही जो कुछ भी कर सकेंगे हमारे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए या फिर और भी हमारे विलेजर्स के रिफॉर्म के लिए हमारी संस्था के माध्यम से हम उसको करने का प्रयास करेंगे। सर, अभी कुछ दिन पहले एक पत्र वायरल हुआ था जिसपे बीजेपी के लोगों ने अध्यक्ष पे जो है आरोप लगाए थे, तो क्या आप उस पर जांच बैठाएंगे? देखिए, चुनाव बीत गया और इस तरह की कोई ऑथेंटिक वायरल कुछ था नहीं जी। और इस तरह की चीज़ें चुनाव के दौरान होती रहती हैं। तो जिसने भी किया था वो हमारा विषय नहीं है, वो पार्टी, संगठन और शासन का विषय है। और चुनाव बीत गया। जिन लोगों ने ये किया होगा वायरल कुछ चीज़ें, जिसके बारे में भी किया होगा, ये सब सारी घटनाओं का पटाक्षेप हो गया। अब वो सब चीज़ें बहुत पुरानी हो गई, अब नया काम करने का समय है। वो सब चीज़ें 13 के पहले क्वेश्चन होता तो शायद उसका कुछ मतलब था, वो चीज़ें समाप्त हो गई। तो मतलब आप उस पर कोई जांच नहीं बैठाएंगे या फिर कोई? नहीं, जांच का कोई प्रश्न ही नहीं है। वो संगठन का काम था, वो संगठन अपना कर रहा है, उसमें कोई हमारा रोल थोड़ी ना है। अच्छा। वो फेडरेशन क्या करेगा उसमें? अच्छा, किसानों की बेहतरी के लिए और उनको समय से लाभ मिले, इसके लिए आपने क्या प्लान बनाए हैं? मैंने आपसे बताया, चूंकि हमारा व्यवसाय मुख्य रूप से इफको से जी। और भी माध्यम से हम किसानों के बीच में काम करते हैं। तो हम लोग अभी थोड़ा सा इसको स्टडी करेंगे और हमारे उर्वरक केंद्र जो है उसको बढ़ाने का काम करेंगे। उनको समय से खाद और बाकी व्यवस्था उपलब्ध हो, हमारी संस्था के माध्यम से जो भी अवेलेबिलिटी हो वो ज़्यादा से ज़्यादा और सही समय पर जब उनको आवश्यकता है तब उसकी उपलब्धता हो जाए, ये हम इस संस्था के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे। सहकारी संघों से पूरे किसान जुड़ नहीं पाते, ऐसा क्यों? क्या वजह है इसके पीछे? अब पूर्व के कारणों पे नहीं जा पाऊंगा, क्यों नहीं जुड़ पाए या क्यों लोग किसी कारणों से संस्था से रहे होंगे तो या हटाए गए। लेकिन इतना मैं विश्वास दिलाता हूं कि 13 जून के बाद से, जब अगले 13 जून को हम लोग बैठेंगे, तो यहाँ पर किसानों से जुड़ी संस्थाएं जितना वर्तमान में जुड़ी हैं, इससे कहीं ज़्यादा संख्या में वो संस्था से जुड़ करके उनका जीवन यापन बेहतर होगा, वो अच्छा लाभ कमाएंगे हमारे माध्यम से। इस चीज़ को हम लोग प्रयास करेंगे। ये जो आपका बजट है वो कहाँ से आता है और इसकी समुचित जो उपयोग है वो कैसे किया जाता है? देखिए, हमारे पास सरकार की कोई ग्रांट नहीं है। अच्छा। हमारी संस्था के पास जी। हम लोग जो हमारी सहकारी संस्था है, हम लोग उसी के माध्यम से अपने स्वयं के व्यवसाय से हम अपना बजट बनाते हैं और उसी के माध्यम से हमारा बजट प्राप्त होता है, उसी से हम लोग पूरी संस्था का कार्यभार इसको चलाने का काम करते हैं। हमें सरकार से कोई ग्रांट नहीं मिलता है ऐसे, जो हमारी जानकारी में है। लेकिन आने वाले समय में भी हम लोग देखेंगे कि क्या इसमें कर सकते हैं। अगर माननीय गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी सहकारिता मंत्री हैं भारत सरकार, आदरणीय JPS राठौर भी हमारे प्रदेश के मंत्री हैं, तो हम लोग मिलेंगे, फिर देखेंगे कि हम लोग क्या उसमें बेहतर कर सकते हैं। कहते हैं सहकारी संघों से उत्पादकता बढ़ती है जी, तो इसको बताएं थोड़ा। देखिए, सहकारिता का जो मूल उद्देश्य है वो सहभागिता से है। तो जब लोग सहभागिता करते हैं तब सहकारिता फलती फूलती है। तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जब गांव के लोग जुड़ेंगे, गांव के किसान हमारे जुड़ेंगे, वो हमसे जुड़ करके तमाम योजनाएं हैं जब उसका वो लाभ लेंगे, तो उन्नति सबके जीवन में आएगी और हमारा उद्देश्य भी यही है। सहकारी, जैसा कि आपने खुद बताया कि जो सहकारी है वो सहभागिता का है, तो आप इस पे बिना भेदभाव के कैसे काम करेंगे? इसमें भेदभाव कोई बात ही नहीं है। जब किसान का कोई जाति और धर्म थोड़ी ना है तो उसमें भेदभाव करना है हमको। जो भी किसान है, जो भी कृषक है, हमारे जो छोटे किसान है, बड़े किसान है, सबको जोड़ करके काम को आगे बढ़ाना है। इसमें भेदभाव कहाँ होता? अजय पांडे जी को क्या लगता है 2024 के चुनाव में भदोही, फूलपुर और इलाहाबाद से बीजेपी जीतेगी? सिर्फ अजय पांडे को नहीं, उत्तर प्रदेश की जो आम जनमानस है उसको लगता है कि न सिर्फ भदोही, प्रयागराज और इलाहाबाद, कौशाम्बी, बल्कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट
हम अपने नेता आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। इसमें किसी को कोई शंका नहीं है। जो वोट देने वाली जनता है उसको कोई शंका नहीं है। नेताओं की भ्रांतियां हैं वो 2024 के इलेक्शन में ही दूर हो पाएगी। हम अपने नेता आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में पूरी की पूरी 80 लोकसभा सीट जीतने जा रहे हैं। सुना जाता है जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर बीके के आप करीबी हैं, तो आपको क्या लगता है वो सांसद बनेंगे? देखिए, डॉक्टर वीके सिंह जी जो वर्तमान जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, मेरे बड़े भाई हैं और हमारे नेता भी हैं। वो न सिर्फ बड़े भाई बल्कि मेरे राजनीतिक मार्गदर्शक और नेता भी हैं। और रही बात उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की, तो चाहे वो डॉक्टर वीके सिंह जी हो या कोई अन्य कार्यकर्ता हो। विधायक दीपक पटेल जी आपके काफी करीबी हैं। आदरणीय दीपक पटेल जी समेत जितने भी हमारे मतलब वरिष्ठ नेता हैं वो सब हमारे मार्गदर्शक हैं, गार्जियन हैं। और रही बात उन लोगों के लोकसभा चुनाव लड़ने की, तो ये हमारा नेतृत्व, हमारा संगठन भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। और जिसको भी टिकट मिलेगा, हमारी पार्टी अगर उनको योग्य समझती है या समझेगी तो लड़ाएगी। और अन्यथा ये पार्टी का निर्णय है, जो भी लेगा समय पर। हम लोग उसमें कोई भेदभाव और कोई वो नहीं है। जो भी पार्टी करेगी वो अच्छा करेगी। आप हंडिया से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्या 2027 में आपको विधायक देखा जाएगा? फिर वही बात आपने कही, ये तो संगठन है। अब मैं तो अभी 2 दिन 3 दिन पहले सामान्य कार्यकर्ता था पार्टी का, बूथ पर और सेक्टर पर और शक्ति केंद्रों पर काम करने वाला कार्यकर्ता था। आज मुझे पार्टी ने यहाँ बैठा दिया है। 5 साल की मुझे जिम्मेदारी इस संस्था को सुधारने की हमारे नेता आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य डॉक्टर वीके सिंह जी ने दिया है। तो अब 2027 अभी बहुत दूर है, अभी हमको लोकसभा जीतना है। आपको यहाँ तक लाने का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? यहाँ तक लाने का श्रेय हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य, हमारे बड़े भाई डॉक्टर वीके सिंह जी समेत तमाम हमारे जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं, हमारे जिला अध्यक्ष और जितने हमारे दीपक पटेल जी, हमारे पूर्व विधायक सुरेंद्र चौधरी जी, हमारे एमएलसी समेत तमाम जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, मैं उनको योगदान करता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ। सबसे आखिरी प्रश्न हमारा आपसे ये रहेगा कि जिला सहकारी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? चूंकि मैं सहकारिता में नया व्यक्ति हूँ और मेरा मानना है कि हम लोग कुछ न कुछ इनोवेटिव काम यहाँ पर करेंगे, तो मैं सिर्फ यही अपील करता हूँ कि जो भी हमारे सहकारिता के से जुड़े हुए लोग हैं वो अपने मन में किसी प्रकार की कोई भ्रांति ना रखें। हम लोग इस संस्था के माध्यम से अगर उनके जीवन में कुछ भी बेहतर हो सकता होगा तो हम उसको करने का 100% प्रयास करेंगे, और न सिर्फ प्रयास करेंगे बल्कि उसको पूरा करने का काम करेंगे। तो मैं अपने किसान भाइयों से और जो हमारी संस्थाओं के सदस्य हैं, जो हमारे इस संस्था के सदस्य हैं, मैं उनसे अपील भी करता हूँ आपके माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़े और कार्यालय आए, संस्था में आए, यहाँ देखें, जो भी यहाँ की सुविधाओं का लाभ ले सकते हो। हम लोग बिल्कुल हर समय तत्पर हैं उनके लिए करने के लिए। यही मेरा उनसे अनुरोध है। जी, धन्यवाद हमारे टॉक शो में भाग लेने के लिए, और आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ जिला सहकारी फेडरेशन के अध्यक्ष अजय पांडे जी थे। उन्होंने हमसे बातचीत की और हमें बताया कि किस तरह से वो चुनाव जीते। उन्होंने अपनी जीत का जो क्रेडिट है वो भी दिया, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बिना किसी भेदभाव के वो काम करेंगे, क्योंकि किसानों की कोई जाति नहीं होती है, तो वो सबके साथ समान व्यवहार करेंगे। ऐसी पॉलिटिकल वीडियो साथ बने रहने के लिए हमारा चैनल MP टॉक शो फॉलो करते रहिए। मैं सुप्रिया शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट CCC के साथ। नमस्कार।